हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो स्वस्थ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो 7:30 बज गए हैं। राहुल भी चला गया स्कूल, प्रियांशु भी चला गया। और आज ना मैंने अभी चाय चुई कुछ नहीं पी, नाश्ता नहीं किया। उससे पहले आज मैंने नीचे का सारा काम निपटाया, मतलब बस डंगरों का नहाना रह रहा। इधर से लेकर उधर तक सारे में झाड़ू लगा दी, छोड़ दी मैंने बैठक और बरामदा, उसको तसल्ली से लगाया करूँ मैं झाड़ू साफ़ सफाई सी करके। तो वो करने जा रही झाड़ू पोछा उधर। बाकी इधर तो सारे में मैंने कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी सारा गोबर वोबर इकट्ठा करके सारे में कर दिया। कबूतर आए, मैं थोड़े से दाना डाल दूँ। ये इधर गिलहरी तो खावा निम्बोली, ऊपर से नीम पर से पहले तोड़ेगी, इन्हें नीचे डाल लेगी, फिर ऊपर से नीचे आके इन्हें खावेगी। उधर कबूतर है तो 2-4 दाने कबूतर को भी डाल दूँ। वैसे रोड डेल डाल दी, पर आज मैंने पहले झाड़ू लगाई, मगर फिर वो झाड़ू में आधे ज़्यादा सिकट जा, तो वो ये रखे उड़ना चाहिए। तो ये रहे भाई, उड़ो ना। अब आ लेंगे, अंदर से मैंने डाल दिया ना, तो थोड़ी देर में ही आ लेंगे चुगते चुगते। ये मौसम को आपको बताओ, मौसम फिर से घटा वाला हो रहा, आज फिर घटा हो रही पूरी बढ़िया वाली। और हमारा मुजफ्फरनगर में तो जो है 2-3 दिन से हो ही रही, मतलब रात भी हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, लेकिन कुछ 1-2 जगह से सूचना आई है गांव में कि रात बारिश पड़ी। यहाँ नहीं पड़ी, लेकिन पड़ी है मुजफ्फरनगर में। तो बारिश तो खैर अब जब बढ़िया हो ही रही। आज कल लग रहा मुझे कि आज यहाँ पे भी पड़ सके बारिश। आती हूँ भाई, बारिश आ ली और नीचे से आई है, कहते कहते इतने में बारिश आ ली नीचे से भी आई। प्रियांशु स्कूल गया अभी, मुझे लगी रात में का मौसम बिल्कुल बन रहा बारिश वाला, और आ गई। चूल्हा भी देखो ढक रहा नहीं ढक रहा मैं, चूल्हा तो ढक रहा कर। अब तो खैर मैंने दूध दाद भी सवेरे रख दिया था। तन्नू के पापा के बल्कि कपड़े पड़े तो लिया न कर। अब भागूँ नीचे फिर दोबारा से, वरना भीग जाएंगे, खेत में से आकर नहावेंगे। पूरी तेज बारिश आ गई, उनका न कर तोलिया पड़ा वो उठा लूँ। क्या हुआ भाई? हैं तो ले लिया। अच्छा, ये खड़े नू भौंक रहा है, मगर पता नहीं क्या है। बैठ जा तू शांति से, बारिश से बच रही बेटा, वे बैठ जा बस, रह शांति से। तो फिर 2 खड़े बारिश से बच के, मगर बारिश से कम हो जाएगी जब निकल गए, मगर सही है। प्रियांशु तो हाँ रास्ते में ही होगा, भीग लिया होगा, पड़ तेज आई एकदम से। मैं रखी, मैं तो यहाँ झाड़ू लगाऊं। रात फिर आई तो नहीं थी कीड़ी, तो कितने टीले लग रहे हैं। झाड़ू लगाऊं, नमक पड़ा रात को यहाँ से। ऐसी धूप, अब ऐसी धूप तो नहीं निकलती, अब तो हो रहा है। पपटन खा ले, आप तो नीचे ले ली होगी। देखो कैसी लगेगी, देखो खा के पपटन। तो अभी तो मना कर रहा। हाँ मुझे पता, किसान की बेटी में भी बनी है कि ना है, उन्होंने कहा खेत में निकला, मगर मुझे पता, मैंने देखी है इनके ऊपर इतना मोटे में रहा, मतलब कवर था उसके अंदर रहे हैं। काला बहुत खा गया था, पता नहीं आदत से छूट गई। एक खाई मीठी लगी वैसे तो भाई किसने खाई पपटन, कमेंट करके बताइए। आज बहुत सारी लेकर आए खेत में से ना, तो तुम भी खा लो। मम्मी खा ली, इतनी सारी दी, तिलो भी ले लो। मैं तो 2 खाई, बस ना मैंने 1-2 खाई, मुझे तो बढ़िया लगेंगी। हाँ पपटन, उठ जल्दी। तुझे उठने का बड़ा शौक है, अभी तो रोड से उठे, फिर लेट ना बाहर चल। बाहर चल, एक बार झाड़ा दे, फिर आ जाइए थोड़ी देर में आइए सर। ये पंखा कर बंद, ये तो सारे में चिट्ठी हो रही है, ले जाओ मैं काट के। दिन भर में तो कितनी बार तो चलता ठीक करी जा, सुबह के टाइम करो, फिर करो, सारा दिन करते रहो, तो बैठ के फिर ऐसे कर गए। अब मौसम ठीक सा हो रहा ना, तो अंदर बैठ के जी सा लगा, पंखे की हवा बढ़िया लगा, ठंडी ठंडी सी।
करूं। एक लल्ला तुम देर से क्या उठाने लगे, तुमने इस कमरे के झाड़ू पोछे का भी टाइम बदल दिया। रात जितनी भी चीटी थी ना सारी मर गई है, ऐसी हो रही ऊपर रात ऊपर दीवारों तक थी, लेकिन अब तो खैर है नहीं। मुझे ऐसा माना अलमारी में जो कपड़े रखे पहनने के उनमें ना भर रही हो, एक बार वो भी चेक करनी पड़ेगी सारी, होगी तो फिर बाहर धूम सूखा दूंगी उन्हें भी निकाल के, और ना होगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं। देखो कितनी सारी इकट्ठी हो रही है, ये सारी मर रही है। वैसे तो कुछ कूड़ा नहीं है, बिल्कुल साफ है, बस ये कीट पतंगे से बरसात में जो निकला है ना, और लाइट पाम है, और लाइट पे ये है देर तक फिर हमसे भी पड़ता रहे, ये भी पड़ता रहे, तो लाइट पाम है ये बरसात में। चल लीजिए भी करके नहा के आती हूँ फटाफट से। हांड का क्या आ गया, सब भी औकात समझ में आ गई, पता चल गया घर से बाहर निकल के कितनी गर्मी है, पता चला ना कितनी गर्मी है घर से बाहर। भाई यार बाहर के गेट खुले रह गए हमारे, और ये ऊपर से सीधा बाहर, मतलब छोड़ रखा था मैं सब खुला, मैं चल दोपहर में खुला रह जाएगा, अब ये सब बाहर जाकर अपनी औकात पता चल गई। इतनी गर्मी है, भापता हुआ आ रहा बुरी तरह, आधा घंटा घुमाए बाहर, और गर्मी में परेशान होगा, आके देखो कैसे फैल कर पड़ गया। गेट बंद कर दो, मैं फिर चला जाओ, आ जाओ रुको बस, बंद जा, चल पहला खाई ले, इसे गेट को बंद कर दो। पानी ला रही मैं, पानी पियाऊंगी, पता चल गया ना घर से बाहर निकल के कितनी गर्मी लगे। काली वहीं नहीं बैठी थी क्या, बोलो आगे का पता चला ना पर बाहर कितनी गर्मी है, भाग भाग के भागेगा बाहर को, बस अब तो बैठा रहेगा। चाय पियो, गर्मी को गर्मी मारा है, अभी लाऊंगी शिकंजी बनाकर, रुक जाओगी तो मम्मी चाय पी लो, थोड़ा कटोरी लेती जाऊंगी, चाय ले लेते चोखा। देख अब पड़ गया वो, पानी पी लिया, रोटी खा ली, अब होगी शांति। गर्मी का मज़ा मिल लिया आज सड़कों पे हैं। अब जो खुल भी जाएगा ना, अब नहीं भागने का बाहर को। हाँ धूप बहुत काटी दिखट रही। आज वैसे घटा सी हो जाए, जब निकला तो चिलचिलाता निकला है बिल्कुल। तो भाई मैं तो पीऊँगी चाय, और तुम उनका पापा मांग रहे हैं शिकंजी वगैरह, शिकंजी बनाइए मेरे लिए, तो वंश से पूछ लूँ वो क्या देगा। वंश दूध लेगा शिकंजी, शिकंजी बढ़िया वाली कैसी हो, तेरे पापा भी नहीं कर रहे, बढ़िया सी बनाइए। बनाऊँ मैं, नींबू ज़्यादा सूखे सूखे थे हमारे, ये भी नहीं करा मम्मी, बढ़िया से बनाइयो। अब ये नींबू तो है सूखे सूखे से बिल्कुल, थोड़ी देर मैंने पानी में डाल रखे थे ये, और फिर भी ऐसे हो रहे। अब भाई हमारे गांव में मोमडन है ना, तो मजलिस चल रही, जिनके गांव में मोमडन हो गए या मोमडन जो होंगे उन्हें तो पता होता होगा मजलिस क्या हो, तो पूरे दिन ये मजलिस चलती है, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में वॉइस ओवर भी करनी पड़ा है। बस अब मैं थोड़ी सी देर बोल लूँगी, उसके बाद मैं वॉइस ओवर ही करूँगी। तो भाई तीसरे पैर हमारे सबके अलग अलग डिमांड हो, कोई कुछ खाएगा कोई कुछ पिएगा, तो हमारी तीनों की तो बनती है चाय, मेरी, अलका की और मम्मी की, हम तीनों तो चाय लवर हैं, हम तो पिएंगे चाय। बाकी वंश का ये है दूध मिल जाए तो दूध भी पी लेता है, शिकंजी मिल जाए तो वो भी पी लेता है। विपिन भैया और प्रियांशु ये तो दूध ही पीते हैं ज़्यादातर, प्रियांशु तो कह रहा है अभी स्कूल से आया नहीं, वो तो स्कूल में ही है। और ये कहते हैं वंश के पापा शिकंजी, तो बस इनकी शिकंजी हो गई है तैयार, अभी इनके नीचे दे के आती हूँ, फिर मैं और वंश बैठते हैं ऊपर कमरे में, वही हिसाब की बस तेरे हिसाब से बढ़िया, तेरे पापा को मीठा ज़्यादा लगेगा। सही है मीठा हल्का हल्का था, निगारते चीनी कम गिरी है बहुत, खट्टी ज़्यादा, उन्हें खट्टी चाहिए, उन्हें चाहिए ज़्यादा नींबू। अब भाई हमारा फेवरेट चाय है, हमारा फेवरेट चाय कौन सी कर देगा, ये तो तुम बता था गाड़ी भी की तरह है वो। फोन तो
पानी तो पी ली और टाइम हो रहा 4:30 बजे, 4:30 क्या 4:45 बजे का टाइम हो रहा। और रोज़ सोचती हूँ, रोज डेली टाइम लगा रही थी जो अपनी सेफ में जितने भी नए पुराने कपड़े उन सबके ढंग से तह बना कर रखूँ। पूरी सेफ में इतना बुरी हालत हो रही, मतलब सारे कपड़े सब अंधाधुनी ती में भर रखे, किसी चीज़ कपड़े का कोई ढंग नहीं हो रहा। अब से नहीं, ये कब से हो रहा, जब मैं घर गई थी उससे भी पहले के कपड़े सब इसी में नहीं पड़ रहे। जब तक गर्मी की वजह से बिल्कुल हिम्मत सी नहीं हो रही थी, थोड़ा सा ठीक सा दिन हो गया तो रोज़ आलस आलस में हो जा। मैंने कहा मगर आज इसे ज़रूर करूँगी। तो जितने भी कपड़े मैंने सारे बैग वूग से निकाल रखे ना सब उसमें लगाऊँ, थोड़ा सा सेफ में जगह बनेगी। कुछ सामान लेकर आता सामान ढूंढने लगूँ, निकालने लगूँ या कुछ एक्स्ट्रा रखने लगूँ ना तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती। तो आज मैं सोच रही हूँ वो करूँगी। और आज आप लोगों को एक साड़ी और दिखाऊंगी। हमने मंगाई एक साड़ी मन्ना मंगाई, एक अलगा ने मंगाई, दीदी पे मंगवाई थी। और वो कब आई थी, वो जब मतलब दीदी के बच्चे आए थे, सालू और आई थी, वो जब लेकर आई थी। जब भी मैं बताई रही काम के चक्कर में, इधर उधर घूमने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। तो चलिए मैं साथ के साथ ही बात करूँगी साड़ी दिखाते हुए। आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ वो और सारे कपड़े रखती हूँ। यो आ लिया मैं माऊ करता मैं तुझे रात टफी खा जाता। ये तो टफी तो दिन में भी आया था वहां से, ये यहाँ बैठा जाड़ के इधर। टफी इतनी बुरी तरह भय करा, ये तुमसे भाग गया फैल गया। चलो भाई पहले तो सारे कपड़े निकालते हैं फटाफट से। आवाज़ मेरी कम आ रही होगी क्योंकि पंखा चल रहा है, बिना पंखे का तो खड़ा नहीं हो जा सकता। तो कुछ कपड़े तो अभी ऐसे हैं जो सूट सिलने भी देने लेकिन दिए नहीं। और मुझे नहीं, मम्मी की धोती भी निकालनी थी, मम्मी धोती तैयार करवाएगी तो मम्मी मेरे से कहती मैं धोती निकाल दी है। मेरा जी बिल्कुल सरकार आपके धोती जरूर निकाल देंगे। इन सारे सूटों की तह बना बना के सब अटैची में रखने मुझे, सब नहीं भर रहे उस दिन पे। तो भाई ये है वो साड़ी प्रॉपर पूरी खोल कर दिखाऊंगी, खोल कर क्या लपेट कर दिखाऊंगी। बहुत सुंदर साड़ी है। बस तुमने साड़ी देखी है मुझे मंगवाई थी, ये जब सालू और आई थी, सालू और लाई थी। एक साड़ी बनना एक अलग करना। कहाँ से मंगाई थी? दीदी से मंगवाई। तुमने देखी नहीं? ये ढंग से भी मम्मी ने भी मैं क्या देखूं उनका, मुझे कौन सा पहननी बस मुझे कौन सा पहननी। चलो मैं सबसे पहले मैं साड़ी दिखाती हूँ, बाकी कपड़े बाद में दिखाऊंगी। बस देख एक बार वीडियो में सही दिख रही क्या? वीडियो देख सही दिख रही भाई। तो भाई ये है साड़ी, ये है इसका पल्ला और पल्ले पे है ये इस तरह की लटकन जो मुझे बहुत अच्छी लगा है। इस तरह की, इस तरह की तो भाई डबल शेड में है। नीचे का यो है और ऊपर है पिंक सी, नीचे है रेड। पूरी तरह से खोल कर मैंने भी नहीं देखी थी, आज खोल कर देखी है मैंने भी। अभी इसे ना तैयार करवाएंगे हम। अभी हमें पहननी कब है वो हम तुम्हें जिस दिन पहनेंगे जब बताएंगे। एक नया फंक्शन आने वाला हमारे यहाँ पे, उस फंक्शन में पहनेंगे। और ये है इसका भी ब्लाउज, रेड कलर का ब्लाउज है। इस तरह का ये बाजू का बॉर्डर है और इस तरह की ये पूरी साड़ी है। तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अभी मैं दूसरी भी दिखाऊंगी, जो अलका की है वो भी दिखाऊंगी। और दोनों के रेट भी कुछ सेम से ही है। मंगवाई हमने गाजियाबाद से, गाजियाबाद से गाजियाबाद से लाई, दीदी नोएडा से लाई, दीदी पे मंगवाई हमने। ये साड़ी है, ठीक है जी। अलका तो भी दिखा दी अपनी। अब ये मम्मी तैयार करवाओगे, मम्मी ने कहा था मैं धोती निकाल दी थी, पर जीजू को देंगे तैयार करने के लिए। तो ये है भाई, अभी इसकी तह बनाऊंगी थोड़ी सी देर में। अलका ला रही है अपनी साड़ी, वो भी दिखा दूंगी एक बार में। और बाकी सारे कपड़े लगाऊं। एक तो उनके पापा के पैंट शर्ट थे, ये भी सिलने के लिए जाएंगे तो ये भी निकालने थे। वही हो रही एक साड़ी हो रही कलर से ही है, मतलब यो ग्रीन और रेड है, लहरिया कुछ में है ये।
खोल कर हमने अब तक कोई सी नहीं देखी थी, ऐसी कैसी रखी थी उस दिन से ये। तो भाई इस पर भी इस तरह की लटकन है, देखो उस पर बड़ी बड़ी है, इस पर थोड़ी सी कम वाली। मैं नज़दीक से दिखाते हैं, देखो भाई इस तरह की है इस पर, ये इस तरह की, इस तरह की। और इस पर मैंने तुम्हें दिखाई थी, अभी नज़दीक से दिखाओ थोड़ी सी। कहाँ को गई भाई तू? इस पे है ये इस तरह की, इस तरह की। तो भाई और ये है, मतलब इसका पल्ला ग्रीन है, बाकी पूरी साड़ी इसकी रेड है। ये रेड है पल्ला, वो पल्ला कह रही, ब्लाउज ग्रीन है, ये पल्ला है इसका। अब इस साड़ी का तो ऐसा, ये दो साड़ी होगी बढ़िया सी, इसके यहाँ कोई फंक्शन हो तो ये पहन लो, और मेरे यहाँ पर कोई फंक्शन हो तो मैं पहन लो, क्योंकि अब हमारे नाप ना सेम से ही हो रही, ब्लाउज के नाप हमारे सेम है बिल्कुल। तो कोई सी की पहन लें। इसका ये है ब्लाउज। तो बता दिए कमेंट करके कैसी लगी साड़ी। अभी ये हम तैयार करवाएंगे, जब इसका मुहूर्त आएगा पहनने का, जब पहनी जाएगी, एक फंक्शन आने वाला तब पहनेंगे। तो भाई दोनों साड़ियों की तह तून बना के मैंने रख दी है। कमेंट करके बताना कि आपको दोनों साड़ी अच्छी लगी, कैसी नहीं लगी। वैसे हम दोनों को तो अच्छी लगी, हमें क्या मतलब दीदी को भी पसंद आई थी, जब तो दीदी ने ली, और बाकी सबको भी अच्छी लगी। तो ये तो साड़ी मैंने साड़ी तह बना के रख दी। अब जितने भी मेरे नए पुराने, मतलब पुराने तो नहीं है, नए सूट थे जो फिलहाल मैंने सिलवाए थे, और कुछ जो मेरे पहले भी नए रखे हुए थे, सबकी तह बना करके दोनों इन बैगों में मैंने लगा दिए है। और क्योंकि हैंगर में मैं फ़िलहाल नहीं टांगती, हैंगर में मैं सारे वंश के कपड़े, वंश के पापा के कपड़े टांगती हूँ, वरना जो सारे हैंगर में टांगूँ सेफ में जगह नहीं मिलती, डंडा भी बिल्कुल ऐसा हो जाए लटका लटका सा। तो मैंने अपने सारे कपड़े इसमें रख दिए। और तहत जो बना के रखती हूँ मैं, प्रेस कभी करके नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता है इनमें प्रेस करके रखना का कोई मतलब नहीं है। जब पहनो आप इसमें तभी तुरंत प्रेस कर लो तो ठीक रहता है, वरना प्रेस भी करके रखो तो फिर भी इसमें ऐसे कैसे ही हो जाए। सारे कपड़े मैंने इसमें कर दिए हैं। इसमें कुछ गर्म भी है और कुछ मेरे वैसे ठंडे कपड़े भी है, तो मैंने मुश्किल से खैर एडजस्ट कर दिए। क्योंकि अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो इस तरह के बैग मुझे फिर से लेने पड़ेंगे, कपड़े ज़्यादा हो रहे और ये रखने की जगह हो रही थोड़ी सी कम। क्योंकि इनमें रख कर तो फिर ये अपना बैग के बॉक्स में भी आप अंदर डाल दो। तो बहुत अच्छे लगे मुझे ये दोनों बैग। दो क्या तीन बैग हैं, तीन मेरे पास है, तीन अलगा के पास है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ सिंगवा दिया है। अब मैं चलूँगी नीचे, दूध दात का टाइम हुआ, दूध निकालना। वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।